बात रतन टाटा की करें। रतन टाटा अ लाइफ बाय थॉमस मैथ्यू हापर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किताब लॉन्च हो गई है। रतन टाटा वो शख्सियत थे जो महज एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उनके काम करने का तरीका हो, लोगों के लिए आत्मीयता हो, पशुओं के लिए संवेदना हो या फिर कारोबार को दुनिया के शिखर तक पहुंचाने की काबिलियत हो, सब उनके व्यक्तित्व में झलकते थे। जब हाल ही में वो गुजरे तो तमाम भारतवासियों समेत दुनिया भर से उनको याद करती श्रद्धांजलियां उनके प्रति प्रेम और भावनाओं को दर्शाती दिखी। तो अब रतन टाटा के जीवन के कई अनजाने पहलुओं को समेटे बहु प्रतीक्षित किताब आ गई है। लेखक थॉमस मैथ्यू हमारे साथ हैं। वे खुद एक ब्यूरोक्रेट हैं और रतन टाटा के साथ करीब 30 बरस तक साथ रहे। अनेकों उनकी बातचीत हुई होगी। ये बायोग्राफी है रतन टाटा पर। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर थॉमस मैथ्यू जुड़ने के लिए। तो आपने आपने किताब लिखी है रतन टाटा जब गए तो हमने देखा किस तरह से पूरा देश और लोग के दुनिया भर के लोग बहुत शोक में थे। जो ये किताब उनके जीवन पर आ रही है, आपने लिखी है, क्या खास होगा इसमें, ज़रा बताइए, क्या यादगार लम्हे हैं इसमें? मैडम, किताब ऑलरेडी इज इन द मार्केट। आज इट गॉट रिलीज्ड। मैम, रतन टाटा साहब के बारे में बोलेगा तो what I would like to say is that he's one of the most unique people, one of the most unique persons this world has ever seen. And I'll say इनके साथ there are no equals. Now कोई लोग बोलेगा क्यों, why is he only one of a kind? If you मेरे से पूछेगा तो then the only answer I can give is one of a kind. Why? Because one of the most famous industrialists, गरीबों से के साथ बहुत जोड़ा हुआ था. He has lot of empathy, compassion, sympathy. Normally जो अमीर लोग हैं उनके साथ you don't see these sterling qualities which this man had. The way he used to treat his help, his drivers, his office boys, देख के मैम यू विल बी सरप्राइज्ड। वो लोग टाटा साहब को भगवान मानते थे। ओके, नॉट ओनली द पीपल हु वर्कड विथ हिम बट इवन पीपल हु हैव नॉट सीन हिम बट रेड अबाउट हिम। सो ही इज अ कॉमन नेम बट द मोस्ट अनकॉमन मैन इज हाउ आई विल क्वालिफाई। बिल्कुल, वो एक अपने आप में यूनिक शख्सियत है। आप कई घंटों तक उनसे बात करते थे, 30 साल तक आप उनको जानते थे। आपको क्या खास कुछ यादें हैं, कुछ पल हैं जो आपने किताब में लिखे हैं जो अब तक लोगों को ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, या कोई लम्हा, कोई बातचीत? मैम, ये किताब ऑलमोस्ट 100% नई चीज will reveal. This book will reveal almost 90% of all news stories. Okay. रतन टाटा साहब का इन स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, इनका हॉबीज के बारे में, एंड देन इनका अमेरिका में प्लेन चलाने के फैसिनेशन के बारे में, हिज एथिक्स मीन्स सच्चाई, दैट आप जो भी इंसेंटिव, कोई भी इंड्यूसमेंट हो, सच्चाई का पात से हिलता नहीं था, जो भी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 1995, 96, 97 में वो गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से एक प्रपोजल आया था फॉर लीसिंग ऑफ माइंस लैंड के लिए। सो मंत्री जी का पीएस ने बोला मैं इस किताब में लिखा हुआ इसके बारे में, बोले कि 4 करोड़ आपको देना पड़ेगा ये पास करने के लिए। और जे ईरानी साहब था, अपना टाटा स्टील उस टाइम विच इज कॉल्ड टिस्को, उनका एमडी। सो उन्होंने बोला कि टाटा तो रिश्वत कभी देता नहीं है, वी डोंट बिलीव इन करप्शन।
सो मिनिस्टर्स पीएस ने क्या बोला, आप टाटा साहब से बात करिए, टाटा साहब आपको बताएंगे क्या करना। सो जे ईरानी बहुत रिलेक्टेंटली टाटा साहब को फोन किया। टाटा साहब को फोन करने के बाद पूछा, सर ये 4 करोड़ मांग रहा है, हम दे? सो टाटा साहब बोला कि इसके लिए आप मेरे को क्यों फोन किया, मेरा आंसर आपको ऑलरेडी पता है, सो व्हाई हैव यू डन दैट? एंड I will tell you what Ratan Tata sir actually represents. They lost mine worth 1,500 crores because he was not willing to give 4 crores bribe. That is this man. So बहुत बार सर ने बोला है कि बाकी दैट इज अदर इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे रिश्वत दे के करप्शन में एंगेज करके बिजनेस चला लेते तो Tatas would have grown much faster. Now, this is the greatness of this man. बिल्कुल, और उनको इंसानों के साथ आपने एम्पैथी की बात की, जानवरों खास तौर से डॉग्स के प्रति भी बहुत Ma'am, I can't hear you. Can you speak a little louder, please? थोड़ा सा, I can't hear you, ma'am. नो, बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि वो एम्पैथी इतनी रखते थे, इंसानों के साथ तो रखते ही थे, जानवरों के साथ भी रखते थे, डॉग्स के साथ खासा प्रेम था। वो आखिरी दिन भी हम सब ने देखा, वो भी उनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा पहलू था। Yes, ma'am. I'll tell you my personal impression about his love for dogs. Actually, dogs were his closest friends. In fact, his love for them was so much that even when, I'll tell you an interesting instance. इनका फर्स्ट गर्लफ्रेंड है कैरोलिन जोन्स, an American girl. Now, इनका शादी तो नहीं हुआ और कैरोलिन जोन्स का हस्बैंड passed away. After that, she called टाटा साहब, said मैं इंडिया आ रहा हूँ, आपसे मिलना है. So टाटा साहब said आइए. तो देन क्या हुआ, इनका एक डॉग को प्रॉब्लम हुआ लेग में और डॉक्टर ने बोला इंडिया में इसको एम्पुटेट करना पड़ेगा. सो टाटा साहब बोला मैं ये नहीं करूंगा. एंड देन एक डॉग को मिनेसोटा ले जाना पड़ा, दैट इज टेक द डॉग टू द यूएस. सो इनका फर्स्ट गर्लफ्रेंड इंडिया आया और साहब गया अब यूएस फॉर द लव ऑफ हिज डॉग. सो दैट इज हाउ पैशनेट ही वाज अबाउट हिज डॉग्स. चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं किताब के लिए. रतन टाटा लाइफ बाय थॉमस मैथ्यू बाजार में आ गई है, तो आप देखिए. और जिस तरह से मिस्टर मैथ्यू का कहना है कि 90% इसमें जो जानकारियां हैं वो सामने नहीं हैं.